हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके साथ मॉडर्न और हिस्टोरिकल जो है फैन फिक्शन शेयर कर रही हूँ, जिसमें हमने देखा था विंग और लंजा जो है मॉडर्न विंग और लंजा के घर पे आ जाते हैं और उन्हें वहाँ पे एक बेबी भी मिलता है जिसका नाम आयुआन होता है। और वो बेबी जो है वो म्यूट होता है और विंग जो है वो उस बेबी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है। और वांग जी ये देख के जो है स्माइल करता है और वो जो है जेवाजुन और जंगशा से कुछ बात भी करते हैं। और जेवाजुन जो और जंगशा जो उन्हें बोलते हैं आप पहले रेस्ट कर लो, फिर हम अच्छे से बात करते हैं, हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो विंग और लंजा जो है वो अपना सर हाँ में लाते हैं और विंग जो है वो बोलता है कि मैं जाके पहले आयुआन को देख सकता हूँ, उसके बाद मैं रेस्ट करूँगा। तो वांग जी जो है अपना सर जो है हाँ में लाते हैं और जेवाजुन और जंगशा वो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। तो जेवाजुन और जंगशा जो है वो लंजा से बात करने लगते हैं और विंग जो है वो चला जाता है। और थोड़ी देर के बाद जेवाजुन जो है सर्वेंट आके बोलता है कि रूम जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो लंजा जो है वो उठ जाता है और बोलता है जेवाजुन कि चलो मैं आपको रूम दिखाता हूँ। और जंगशा भी जो है उनके साथ चला जाता है और जंगशा जो है आधे रास्ते से जाके विंग के रूम में मतलब आयुन के रूम में जाता है और विंग को बुला के लाता है। मुझे बोलता है कि आ जाओ, अब भी रेस्ट कर लो। तो विंग जो है हाँ में सिर हिलाता है और वो आयुन के सर पे पैक करते हैं और वो वहाँ से आ जाता है। और फिर वो सोचता है कि कितना क्यूट बेबी है, मुझे नहीं अपने बेबी की तरह ये लग रहा है। तो वो अपने मन में सोच रहा होता तो जंगशा जो है वो उसे बोलता है कि आपको वहाँ नहीं, यहाँ पे आपका रूम है। तो विंग जो है वो फिर उसके साथ उस रूम में आ जाता है। तो ये बोलता है कि ये बेड रहा, यहाँ पे आप सो सकते हो, ये वॉशरूम रहा, यहाँ पे आप फ्रेश हो सकते हो। तो विंग जो है अपनी आईज रोल करता है, ये बोलता है कि मुझे इतना तो पता है कि ये बेड है, यहाँ पे रेस्ट किया जाता है। और यहाँ पे वाटर कौन ला के देगा, सर्वेंट्स कब तक आएंगे यहाँ पे पानी रखने। तो वो जो है जंगशा जो है वो जोर जोर से पेट पकड़ के हंसने लगता है और बोलता है सर्वेंट्स क्यों पानी लाएंगे, आपको क्या सर्वेंट्स नहलाएंगे, कोई आप महाराजा हो क्या। तो वो अपनी भाई की तरह उसे ट्रीट करने लगता है। उसको ना उसे बिल्कुल ही अपने भाई की तरह लगता है। उसे लगता है कि इसकी याददाश्त चली गई है और कुछ नहीं है, सिर्फ कल्टीवेशन कल्टीवेशन बोल रहा है। उसे अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं आया होता है कि ये मॉडर्न विंग नहीं है, ये हिस्टोरिकल मतलब कि कल्टीवेशन वर्ल्ड का विंग है। तो विंग जो है वो अपनी आईज रोल करता है और बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और तुम ऐसे पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो। जंगशा मुझे बोलो ना यहाँ पे पानी कैसे आता है। तो जंगशा जो है उसे बोलता है कि यहाँ पे ये बटन से यहाँ पे तुम्हें जैसा पानी चाहिए, जिस टेम्परेचर का पानी चाहिए वैसा आएगा। तो विंग बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे लीक वार्म पानी चाहिए जिससे मैं अच्छे से नहा सकूं। तो जंगशा जो है वो उसके टब में जो है पानी भर देता है और बोलता है कि ऐसा ही पानी तुम्हें पसंद है ना। तो विंग बोलता है हाँ, तुम्हें कैसे पता है कि मुझे ऐसा ही पानी पसंद है। तो वो बोलता है कि मेरा जो ब्रदर है उसको भी ऐसा ही पानी पसंद है। तो विंग बोलता है वाह, हम दो में तो बहुत कुछ मिलता है। तो जंगशा जो है वो बोलता है तुम ही तो हो, मिलेगा तो सीधी सी बात है, तुम अपने बारे में सब कुछ भूल गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी आदतें भी भूल गए हो। तो वो अपने मन में ये सब बोल रहा होता है और विंग जो है वो फ्रेश हो जाता है और वो अपने जंगशा से बोलता है कि मैं फ्रेश हो जाऊं, तुम बाहर जाओगे क्या, मैं तुम्हारे सामने ही फ्रेश हो जाऊं, नहाने लगूं। तो जंगशा जो अपनी आईज रोल करता है और बोलता है शेमलेस। और विंग जो स्माइल करता है। तो जंगशा जो उस रूम से बाहर चला जाता है और दूसरे साइड में जेवाजुन जो है वो वांग जी को रूम में दिखाते हैं और वांग जी सब कुछ देखता है। और फिर जो वॉशरूम में जाता है तो वो बोलता है कि पानी। तो जेवाजुन जो स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ पानी भी यहीं पे आता है। तो वो बोलता है यहाँ पे पानी कहाँ है। तो वो बोलता है जेवाजुन जो है उसे वो नल दिखाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे जो है ये नल है, यहाँ से पानी आता है। तो जेवाजुन वांग जी ये देख के जो है परेशान हो जाता है। लंजा ये देख के बहुत परेशान हो जाता है, ये क्या बोल रहे हैं, नल से कैसे पानी आएगा, ऐसे पानी कहाँ से आएगा। तो वो पूछ ही लेता, अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से वो पूछ लेता है कि पानी कहाँ से आएगा, ये तो दीवार है, दीवार में से पानी कहाँ आएगा, यहाँ पे झरना थोड़ी ना है जो पानी आ जाएगा। तो जेवाजुन जो है वो बोलते हैं आप कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पे नल जो लगा हुआ है, यहाँ पे पाइप्स जो लगी हुई हैं इन दीवारों में। तो वांग जी को कुछ समझ में तो नहीं आता, लेकिन वो अपना सर जो है अपना हाँ में हिलाता है। तो जेवाजुन जो है वो उसे बोलते हैं कि ये बटन से तुम्हें जैसा पानी चाहिए वैसा तुम्हें वहाँ से मिलेगा। और
वांग जी जो है वो बोलता है फिर ये पानी यहाँ पे जमा अगर नल खुले रहे तो पानी जमा हो जाएगा पूरे घर में। तो जेवाजुन जो है स्माइल करते हैं और बोलते हैं नहीं, यहाँ से जो है पाइप्स लगी होती है जिसकी वजह से वो पानी जो है वहां से नल से आता है और यहाँ से दूसरे पाइप से जो है बाहर चला जाता है। तो वांग जी बोलता है वाह ये तो बहुत अच्छा ही तरीका है, मैं जब कल्टीवेशन वर्ल्ड में जाऊंगा मैं भी कुछ ऐसा ही वहाँ पे करूँगा। हमें ना पानी बाल्टियों के जरिए लाना पड़ता है फिर नहाना पड़ता है। जेवा स्माइल करते हैं और बोलते हैं नहीं यहाँ पे वैसा नहीं करना पड़ता, यहाँ पे खुद से ही पानी आता है। वो बोलता है वाह, और वो मन में सोचता है ये कितना अच्छा तरीका है नहाने का, हमें तो वहाँ पे कोल्ड पॉन्ड में जाके नहाना पड़ता है। तो जेवाजुन जो है वो वांग जी का फेस देखते हैं और बोलते आप क्या सोच रहे हो। वो बोलता है कुछ नहीं, हमारे यहाँ पे ना कोल्ड पॉन्ड है, मैं वहीं पे जाके जो है नहाता हूँ, अपनी बॉडी को सोक करता हूँ। तो वो बोलते हैं आप यहाँ पे भी अपनी बॉडी को सोक कर सकते हो इस टब में। अब यहाँ पे कोल्ड वाटर डाल दो, जिस टेम्परेचर का आपको पानी ठंडा, जितना ठंडा पानी चाहिए, जो टेम्परेचर का पानी चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो वो बोलते कि ऐसा हो सकता है। तो वो बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो वो बोलता है कि मुझे बिल्कुल ठंडा पानी चाहिए, और जेवाजुन जो है वो वैसा ही पानी उस टब में डाल दे। वो बोलता है बिल्कुल ये मेरे कोल्ड पॉन्ड की तरह है। तो वो मतलब कि चेयरफुल आवाज में बोलता है। तो जेवाजुन जो है वो बोलते आराम से आराम से। तो वांग जी बोलता है असल में मुझे ना यहाँ पे कुछ भी अपने वर्ल्ड की तरह नहीं लगा, मुझे कल्टीवेशन वर्ल्ड की तरह बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ नहीं लगा, लेकिन इसको देख के मुझे अपना कल्टीवेशन वर्ल्ड का पॉन्ड याद आ गया, वाटर कोल्ड पॉन्ड याद आ गया, इसलिए मैं अपनी खुशी जो है वो छुपा ही नहीं पाया। आई एम सॉरी, मैंने आपको डरा दिया। तो वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, तो आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके क्लोथ जो है मैं बेड पे छोड़ दूंगा। तो वांग जी बोलता है ठीक है, और वो थोड़ा सा बाहर आके बोलता है जेवाजुन जो है वो बोलते हैं कि मैंने आपका ट्राउजर और टी शर्ट रखा है। तो ट्राउजर और टी शर्ट मतलब वो बोलता है कि आपके जैसे कपड़े छोटे छोटे। तो जेवाजुन जो है वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ। तो वो बोलता है नहीं 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 मुझे ऐसे कपड़े नहीं चाहिए। तो जेवाजुन जो है वो बोलते हैं फिर ठीक है, वैसे जैसे आपने कपड़े पहने हैं वैसे तो हमारे पास नहीं है, बट आप एक चीज़ है जो आपको काम आ सकती है। तो वो बोलता है क्या। वो बोलता है वहाँ पे जो बाथ टॉवल है वो आप जो है यूज़ कर सकते हो। तो वांग जी जो है उसे देखता है, वो फिर अपना सर जो है हाँ में हिलाता है। तो जेवाजुन जो है स्माइल करते हुए निकल जाते हैं वहाँ से, और विंग जो है वो फ्रेश हो गया बेड पे रेस्ट कर रहा होता है, और वांग जी जो है वो अपने रूम में होता है और वो भी फ्रेश हो जाता है, और वो ट्राउज़र और बाथरोब पहन के आ जाता है बाहर। और विंग जो है वो उसे अपने रूम में जो है मन नहीं लग रहा होता है क्योंकि उसे वांग जी से मिलना होता है। तो वो अपने रूम से निकल के वांग जी के रूम में चला जाता है, और वो वांग जी को देख के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। बोलता है वांग जी तुमने ये क्या पहना है। तो वांग जी जो है उसे ना बहुत ज़्यादा शेम फील होता है और उसके ईयर्स ना बिल्कुल रेड हो गए होते। तो वो बोलता है तुमने ट्राउज़र और टी शर्ट सीधे क्यों नहीं पहनी, तुमने ये क्या पहना है, ये तो बाथरोब है। बोलता है तुम्हें कैसे पता ये बाथरोब है। तो वो बोलता है मुझे अभी जंक्शा ने बोला था कि बाथरोब है, और तुमने ये ट्राउज़र के ऊपर बाथरोब क्यों पहना है। वो बोलता है कि मुझे उन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूँ। तो विंग जो है वो सुन के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। बोलता है वांग जी हमें अब यहीं पे रहना है जब तक हमें कल्टीवेशन वर्ल्ड में जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता, और प्लीज़ तुम जाके टी शर्ट और ट्राउज़र पहन के आओ। तो वांग जी जो है वो वैसा ही करता है क्योंकि वो विंग को कभी भी ना नहीं बोल सकता, और वो जाके ट्राउज़र और टी शर्ट पहन के आता है। वो बोलता है वाओ तुम तो बिल्कुल असली वाले वांग जी की तरह लग रहे हो, बिल्कुल उसी की पिक की तरह लग रहे हो। तो वांग जी बोलता है मतलब लंजा बोलता है तुम्हें कैसे पता है कि मैं मॉडर्न लंजा की तरह लग रहा हूँ। तो विंग बोलता है क्योंकि मैंने उसके रूम में ना उसकी पिक देखी थी। तो लंजा बोलता है तुम उसके रूम में रुके हो। तो विंग बोलता है हाँ मुझे ना वही रूम पसंद आया था तो मैं उसी रूम में रुका हूँ। तो वो बोलता है तुम वहाँ पे नहीं रुकोगे, तुम मेरे साथ रुकोगे। तो विंग बोलता है ओके 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 ओके, गुस्सा मत हो। तो वो बोलता है कि तुम्हें किसी के रूम में ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो वो बोलता है
बट वो रूम ना तुम्हारे रूम के साइड में था, इसलिए मैंने उसी रूम का बोला। तो वो बोलता है ठीक है, अब तुम यहाँ पे रेस्ट करो। तो विंग बोलता है तुम नहीं करोगे? तो वो बोलता है हाँ मैं भी करूँगा। तो वो जो है वो बेड पे लेट जाते हैं और वो बोलता है, विंग बोलता है कि हमारे वर्ल्ड में अगर ऐसा कुछ सिस्टम होता, हमारे वर्ल्ड में भी ऐसे ही पानी आता तो कितना ही मज़ा आता, मैं तो दिन भर पानी में ही रहता। तो वांगजी जो है वो बोलता है हाँ यहाँ पे सच में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। और वो बातें करते करते ही वहाँ पे सो जाते हैं। वो मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बातें करते करते वहीं पे सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ नया लग रहा होता है। तो जेवाजुन जो जंगशा है वो भी बोलते हैं कि मुझे लगता है कि जंगशा बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मेरे ब्रदर की तरह है, ये बिल्कुल मेरा ब्रदर है, लेकिन इस तो मुझे लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। जो जेवाजुन जो है वो भी बोलता है कि मुझे भी लगता है ये मेरा ब्रदर है, क्योंकि इसकी हरकतें, इसके सब कुछ जो है बिल्कुल नेचर जो है मेरे ब्रदर की तरह है, इसकी हरकतें सब कुछ मेरे ब्रदर की तरह, और इसकी बातें भी मुझे बिल्कुल ब्रदर की तरह लगती है, मुझे अपने ब्रदर लंजा की तरह लगती हैं। तो विंग और लंजा बिल्कुल एक जैसे ही, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो बोलता है लेकिन ये बात भी तो देखो ना कि उनके पास मैजिकल पावर है और हमारे जो ब्रदर्स थे उनके पास वैसा कोई भी पावर नहीं है। तो वो बोलता है, जंगशा बोलता है हो सकता है कि इनकी याददाश्त चले जाने के पास ये कोई ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पे वहाँ पे मैजिक वगैरह जो है सिखाया जाता हो। तो जेवाजुन जो है वो बोलते हैं नहीं मुझे ऐसा तो नहीं लगता, अगर ये हमारे होते तो इन्हें थोड़ा बहुत तो हमारे बारे में पता होता ना, इस वर्ल्ड के बारे में पता होता। तो जंगशा जो है वो बोलता है पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जेवाजुन जो है उसको मीडिया से कॉल आती है और बोलती है और बोलते हैं कि विंग और लंजा जो हैं ये वापस आ गए हैं, और इन्होंने पहले क्यों नहीं कोई अनाउंस किया, उन्हें सीधे शूटिंग कर ली और ऐसे ओपनली कर ली। हमें इनके साथ एक कॉन्फ्रेंस रखनी है कि हम रख सकते हैं। तो जेवाजुन जो है बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी वो बिजी हैं, उनकी अभी वो काफ़ी बिजी हैं, तो अभी तो नहीं हो सकता, जैसे ही फ्री हो जाएंगे तो मैं आपके साथ कांटेक्ट करूँगा। और जेवाजुन जो कॉल करके आते हैं और बोलते कि इनके आते आते ही इनके साथ साथ मुसीबत भी आ गई, जो मीडिया आज तक कभी उनके बारे में पूछती नहीं थी। 1 साल से उन्होंने कोई कॉल नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब वो देखो ना, मीडिया की कॉल, इनकी पिक्स जब से मीडिया पे चढ़ गई हैं तब से कॉल्स पे कॉल आ रही है मीडिया की, और वो इनसे पूछ रही है कि कौन सी मूवी की शूटिंग कर रहे हैं और डायरेक्टर कौन है उस मूवी का, ये सब पूछ रहे हैं। तो मैं कैसे इनको जवाब दूँ? तो जेंशा जो है वो बोलता है कि कुछ टाइम के लिए अपना फ़ोन जो है ऑफ़ कर दो, क्योंकि मैंने भी अपना फ़ोन जो है वो ऑफ़ कर दिया है कुछ टाइम के लिए। तो जेवाजुन बोलते हैं हाँ मुझे भी यही सही लगता है। तो वहाँ जंगशा और जेवाजुन जो है वो ऐसे ही कुछ बातें कर रहे होते हैं, और विंग और लंजा भी नीचे आ जाते हैं, मतलब कि डाइनिंग रूम में आ जाते हैं। और वो जंगशा और जेवाजुन से वो लोग बातें करने लगते हैं, और जेवाजुन जो है वो उनसे पूछता है कि आप सच बोलो आप कहाँ से हो? तो वो बोलते हैं हम कल्टीवेशन वर्ल्ड से हैं। तो वो अपने कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में बोलते हैं कि हमारी ऐसी वहाँ पे बैटल हुई थी। विंग जो है वो वहाँ का हीलिंग पैट्रियार्क है, तो उस पे जो है वो अटैक तो सारे क्लैंस जो है इस पे अटैक कर रहे थे। तो मैं इसे वहाँ से लेके आया, तो हम वहाँ से जब फ्लाई किया तो मैंने जब इसे अपनी स्वॉर्ड पे लिया तो हमें पता ही नहीं चला कि हम इस वर्ल्ड में कैसे आ गए, और हमें अपने वर्ल्ड में जाना है, तो हमें अभी भी नहीं पता है कि हम कैसे वहाँ पे जाएंगे। तो जेवाजुन जो है वो बोलता है कोई बात नहीं, जब तक आपको अपने जाने का रास्ता नहीं मिलता तब तक आप यहीं पे रुके, लेकिन यहाँ पे एक मसला होगा। तो वो बोलते हैं क्या? तो वो बोलते हैं कि आपको जो मॉडर्न विंग और लंजे है आपको वैसा ही ड्रेसअप करना होगा, आपको वैसे ही रहना होगा, क्योंकि आपने तो देखा होगा कि जब आप सड़क पे थे, आप जब रोड पे थे, तो आपको सभी जो है लोग जो हैं, जो विंग और लंजा जो है उनके फैंस थे। 1 साल से वो मिसिंग है, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि उन्हें नहीं पता है कि आप जो हो वो नहीं हो, आप कल्टीवेशन वर्ल्ड के। उन्हें लगता है कि आप जो हो आप रियल विंग और लंजा हो मॉडर्न वर्ल्ड के।
इसलिए उन्हें लगता है कि आपने कोई फ़िल्म की शूटिंग जो है वही चल रही थी, इसलिए आपने वैसा ड्रेसअप किया था। वो बोलते हैं नहीं, हमने ऐसा कोई भी ड्रेसअप नहीं किया था, हमारे वर्ल्ड में ऐसा ही ड्रेसअप है। जेवजुन जो है बोलता है, मुझे पता है आप लोग जो बोल रहे हैं, मुझे आपकी बातों पे ट्रस्ट है, लेकिन आपको तो यहाँ पे रहना है और आप हमारे विंग और लंजा की तरह हैं, तो आपको यहाँ पे जब भी आप बाहर जाओगे तो आपको ऐसे ही लोगों का सामना करना पड़ेगा। और विंग और लंजा जो है उन पे बहुत से अटैक हुए थे और उस एक अटैक में वो मिसिंग हो गए, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको जो है ऐसे बाहर जाना आपका सेफ़ है। और आपको पहले आपको उस लंजा और विंग की तरह जो है बिल्कुल पूरा सीखना पड़ेगा, फिर ही आपको वहाँ पे बाहर जाना चाहिए। तो जेवजुन और जंगशा जो है उनकी से बातें कर रहे होते और इतने में जो है विंग जो है उसकी जो है उसे वॉमिट हो जाती है, ब्लड की वॉमिट हो जाती है। हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।